दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। हमने पिछली कक्षा में अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ा था। अनेकार्थी शब्द किस प्रकार के होते हैं और उन्हें हमने जाना भी था और उनके हमने अनेकार्थी शब्द भी पढ़े थे। आज की कक्षा में हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो कि MCQs होंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आवश्यकता और लाभकारी होंगे। दोस्तों, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे मनोबल बढ़े और हम अच्छी वीडियो और भी आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, यह आपकी कोई भी आगामी परीक्षा है, UK SSC, UK PSC की, जैसे SI, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या बंदी रक्षक, किसी भी टाइप की परीक्षा हो, साथ ही साथ टेट, CTET इत्यादि की परीक्षा आप दे रहे हैं, तो आप इस क्लास को ज़रूर पढ़ें, इन क्लासों को ज़रूर पढ़ें, हमारी सीरीज़ को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में लाभ मिले इसका। दोस्तों, देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अब क्या है। अनेकार्थी शब्द से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्न में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। द्विज में क्या होता है? ब्राह्मण भी होता है, पक्षी, दांत या विधेय। तो क्या नहीं आएगा? द्विज के तीनों होते हैं पक्षी को छोड़कर। पक्षी नहीं आता है द्विज में। इसमें क्या होते हैं द्विज में? ब्राह्मण, दांत और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का क्या अर्थ है? रथ है, पारा, हाथी या मोक्ष। तो नाग का क्या अर्थ है हमारा? नाग का अर्थ है हमारा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का नहीं है? गौ का अर्थ नहीं रखता है। गाय, नदी, इंद्रिय या गज। तो क्या नहीं रखता है हमारा? गज नहीं रखता है गौ का अर्थ। बाकी गौ के तीनों हैं, गाय भी बोलते हैं, नदी भी बोलते हैं और इंद्रिय भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। बाकी तीन सही होंगे, बाकी एक गलत होगा। शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। अब्ज हम किसे नहीं कहते हैं? मेघ को नहीं बोलते हैं, लेकिन अब्ज के तीनों होते हैं, शंख भी, चंद्रमा भी और कपूर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित हुए शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार किसे कहते हैं? कान को, कर्ण को, श्रुति को या श्रवण इंद्रियों को। तो पतवार किसे कहते हैं हम? कर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य या कानन। तीनों ही ये जंगल के हैं। ये तीनों किसके हैं? जंगल के। लेकिन चारों ही जंगल के हैं, वन के हैं, लेकिन पानी का अर्थ कौन देता है? वन भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। अंबर किसे कहते हैं? आसमान को कहते हैं, अर्थात गगन को कहते हैं। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है चलायमान, निश्चल, स्थविर या गतिमान। तो उसका अर्थ क्या होता है? निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? चंद्रमा, पक्षी, दांत या सिंह। तो क्या नहीं है इसका? पक्षी नहीं होगा द्विज का। निम्नलिखित शब्दों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। मत्सर, क्रोध, राग, द्वेष या ईर्ष्या। तो मत्सर का क्या अर्थ होता है? राग। एक ही बात को दोहराना राग कहलाता है। ठीक। राग किसे भी कहते हैं? धुन को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्प, मेघ, हिरन, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग के, नारंग के या शारंग के या सड़ंग के। तो किसके हैं? सारंग के। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किसके अनेकार्थी हैं? गोचर के, गो के, खेचर के या सचराचर के। तो किसके अनेकार्थी हैं? गो के। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि के, आकाश के, मोती के, पानी के। अगर आप पिछली कक्षा पढ़ेंगे तो लगभग सभी सवाल ठीक कर पाएंगे आप। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। विधि किसे कहते हैं? ब्रह्मा को, कानून को, अवधि को या पद्धति को। विधि किसे नहीं कहते हैं? पद्धति को नहीं कहते हैं। बाकी इन तीनों के अनेकार्थी शब्द विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अमृत का है वज्र है, तुनीर है, पीयूष है या बाण है। तो किसका है अमृत? अमृत का है पीयूष। ठीक है ना, ध्यान रखना है हमें। अमृत का क्या है? पीयूष।
कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़ या ज्वाला। क्या नहीं है हमारा? आग का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। पत्र का कौन सा नहीं है? कागज। ध्यान रखना है हमने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? परिणाम, हल्का, प्रभाव, रसयुक्त। फल के ये तीनों हैं लेकिन हल्का नहीं है। ठीक है ना? क्या नहीं है? हल्का इसका उदाहरण नहीं है फल का। जीवन का अर्थ है जिंदगी और दूसरा है पानी, जीने का ढंग, वायु या प्राणी। ठीक है ना? जीवन का क्या है? पानी। जल ही जीवन है। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है? बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। बादल भी होता है लेकिन घनिष्ठ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा इसमें? रूप, स्वाद, पानी, पारा। कौन सा नहीं है इसमें? बता सकते हैं? क्या नहीं है? पारा। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन एक वर का अनेकार्थी नहीं है? श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण। तो क्या नहीं है? सुवर्ण नहीं है। वर के कौन हैं? तीनों हैं ये। ठीक है ना? वर, वरदान, श्रेष्ठ, पति। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। एक क्या है? अनेकार्थी है। शेर, गोली, कुत्ता, हिमालय। तो गोली क्या होती है? अनेकार्थी। गोली के कई अर्थ हो सकते हैं ना। निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। पत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक। अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा? पुस्तक ही नहीं होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है? सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। भक्ति का अर्थ कौन सा नहीं होगा? कविता। ठीक है ना? क्या नहीं होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ नहीं होगा कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अनुरोध, आग्रह। ठीक है ना? शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का क्या अर्थ होगा? आग्रह का बताना है। अधिकार भावना से उद्भूत याचना या अधिकार भावना से सहृदय याचना करना या अधिकार भावना को स्वीकार करना या अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अधिकार भावना की। आग्रह का मतलब यही होता है, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा, आजीवन, ईश्वर, आजन्म, निर्भीक। तो क्या होता है? ईश्वर। ठीक है ना? अज का। प्रमत्त और स्वेच्छाधारी। प्रमत्त का क्या होगा? उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त या उत्कृष्ट। तो क्या होगा हमारा? उन्मत्त। प्रमत्त का क्या होगा? उन्मत्त। कनक और धतूरा। कनक, कनक ते 100 गुनी और मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का धतूरा। ठीक है ना? तो क्या होता है? प्रसाद, कसौटी, आभूषण या सोना। किसे बोलते हैं? सोना को कहते हैं। ऐष्णा का अर्थ होता है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐष्णा का अर्थ होता है अभिलाषा अर्थात इच्छा। दैवज्ञ का अर्थ है देवता, ज्योतिषी, किन्नर, गंधर्व। दैवज्ञ का अर्थ है ज्योतिषी। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तरणिका, तरुण का, तरणी का या तरण का। इस वाले तरणी का अर्थ क्या है? नौका। और इस वाली का क्या है? तरुणु का, तरुणी का क्या होगा? कोई अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। किसका अर्थ स्त्री है? ये बताना है हमें। अंगना, अंगजा का, अंगना का, आंजन का या अंगार का। किसका है? अंगना का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। आफत, आपत्ति, संकट, विपत्ति। आपत्ति का ही मतलब ऐतराज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। ठीक है ना? तो क्या होगा? कटुक्ति, व्यंग, ताना या कटाक्ष। आक्षेप का मतलब कटाक्ष करना अर्थात इसका आंसर हमारा कटाक्ष ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से एक का अर्थ घन मतलब कारण और लिए है। एक का अर्थ घन, कौमा मतलब
कौमा कारण और लिए है, अर्थात आशय का, तात्पर्य का, अर्थ का या अभिप्राय का। तो किसका है? अर्थ का है, ठीक है ना। मतलब सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संबत, संपूर्ण और अंश। सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा है ना आपने, जीडीपी, ग्रॉस, जीडीपी पढ़ते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो सकल का मतलब होता है संपूर्ण, ग्रॉस, ठीक है ना। संपूर्ण कहाँ पे दिख रहा है? तीसरे वाले में, संपूर्ण और अंश। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द बताना है। गूंगा, चुप, शांत, विवश। मूक मतलब शांत रहना। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनार्थी हैं? औषधि के, सार के, तत्व के, जीवन के। तो किसके हैं ये? जीवन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? पपीहा, शहद, कामदेव और राजहंस। तो सारंग किसका अर्थ नहीं है? बता सकते हैं किसका नहीं है? शहद का। कीर शब्द का अर्थ है कील, कीड़ा, तोता या हाथी। तो कीर किसका शब्द है? तोता का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पर्वत, सूर्य, सर्प, हाथी। नग के कौन कौन से हैं? सूर्य भी है, फिर नग का क्या है? सूर्य भी है, हाथी भी है और सर्प भी है, ठीक है ना। नग का क्या है? सर्प भी है, हाथी भी है और सूर्य भी है, लेकिन पर्वत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गयंद, गयंद का क्या मतलब होता है? बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या गैंडा। क्या होता है? बड़ा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रसाल का अर्थ है केला, वो रसाल का क्या होगा? आग, केला, पक्षी या चमक। रसाल किसका होता है? आम का भी होता है, कहीं अगर आम भी आ जाएगा तो उसका भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें खाली आग ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूढ़ चेता किसे कहते हैं? दूसरों को मूर्ख बनाने में कहते हैं, या मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी को कहते हैं, या मूर्ख को कहते हैं। मूढ़ चेता किसे कहते हैं? मूर्ख को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? आगे, आगामी, सामने का, दुविधा। दुविधा नहीं है, ठीक है ना, सीधे ही पढ़ सकते हैं। ग्रहवीन या बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अगोरना, अगोचर, अगेह या अगुआ। तो अगेह ही क्या कहते हैं? ग्रहवीन को या बेघर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाप और पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्रिम, अघ, अघट, अघेचर। पाप और पातक किसके हैं? अघट, ठीक है ना। अग के। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अली के, अंत के, अनंता या आकार के। तो किसके हैं ये? अली के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कृष्णा, विष्णु या अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अतीत के, अच्युत के, अनुरूप या अब्ज के। तो किसके होंगे ये? अच्युत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अब्ज के, अच्युत के, अनंता के, आकार के। तो चंद्रमा, शंख, कपूर किसके हैं? अब्ज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी किस शब्द का अनेकार्थी है? प्रतिष्ठा का, पारा का, युक्ति का या दूत का। तो पानी किसका है? प्रतिष्ठा का। विधि का अर्थ है कानून, और दूसरा अर्थ क्या होगा? कानून, कागज, सेवा या प्रभाव। तो दूसरा क्या अर्थ है इसमें? कागज भी नहीं होता है, सेवा भी नहीं होता है, प्रभाव भी नहीं होता है, तो क्या होता है? फिर कानून तो ऑप्शन में दे ही रखा है, ठीक है ना। ये घुमाने वाला सवाल था, ये आदमी इसमें घूम जाएगा। फन का अनेकार्थी नहीं है। फन परिणाम, मेवा, लाभ, अर्क। तो फन नहीं है ये क्या है? हमारा फल है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारा फल। फल का क्या नहीं होगा? अर्क नहीं होगा। द्विज का अनेकार्थी है दांत, वस्त्र, जल, अंडज। द्विज का क्या है? दांत, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब्ज का अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा? कमल, चंद्रमा, शंख, वर्षा। तो अब्ज का कौन सा नहीं है? वर्षा, ठीक है ना। अब्ज का कौन सा नहीं है? वर्षा। खर का अनेकार्थी है। खर का मतलब है गधा, प्राणी, नदी, कमल। खर का मतलब गधा या राक्षस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ दुष्ट भी होता है, तो भी वो खर का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गौ का अनेकार्थी शब्द है
इंद्रिय, काड़ा, बाज, पक्षी। तो गौ का है इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाग का अनेकार्थी नहीं है। हाथी, सांप, पर्वत, वाणी। तो क्या नहीं है? वाणी। लेकिन नाग के बाकी तीनों हैं, ठीक है ना, हाथी, पर्वत, सांप। सारंग का अनेकार्थी कौन सा होगा इसमें? जल, सिंह, घना, सत्व। तो किसे बोलते हैं सारंग? सिंह को ही बोलते हैं, हिरण को ही बोलते हैं, सारस को ही बोलते हैं। रस का अनेकार्थी नहीं है। एक मृग का नाम भी है सारंग, ठीक है ना। रस का अनेकार्थी नहीं है। अर्क, ठप, सत्व या बादल। रस का मतलब बादल नहीं है। अमृत का अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा इसमें? स्वर्ग, जल, पारा, धूला। अमृत का कौन सा नहीं होगा इसमें? बोलें, एक बार मन में भी ध्यान बोला करें, ठीक है ना। मन का कौन सा नहीं होगा इसमें? दूल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तरंग का अनेकार्थी नहीं है। स्वर, लहरी, लहर, उमंग या पैना। तो तरंग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है इसमें? पैना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। धवल का अनेकार्थी है। निष्कलंक, आकृति, संख्या या बादल। तो धवल का अनेकार्थी क्या होगा? धवल धवल होता है निष्कलंक, जिसके ऊपर कोई कलंक ना हो। पत्र का अनेकार्थी है पत्ता, जल, वर्षा, पर्वत। पत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बलि का अनेकार्थी क्या होगा? बलिदान, उपहार, कर या मंडल। तो बलि का क्या है हमारा? मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। परिकर का अनेकार्थी नहीं है। कमरबंद, परिवार, समूह या क्षत्रिय। परिकर के हमने पढ़े थे, ये तीनों ही हैं, ठीक है ना, लेकिन क्षत्रिय नहीं है। पयोधर का अनेकार्थी है स्तन, चंद्र, आँख, सोना। क्या है पयोधर का? स्तन, ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल। किसके हैं ये अनेकार्थी? अंबर के, सारंग के, गौ के या सभी गलत। तो क्या है हमारे? अंबर के। दोस्तों, आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और आशा करते हैं आपको याद हुआ होगा। और अच्छे से पढ़ें, इससे पहले वाली क्लास को भी एक बार पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, एक के ही बहुत सारे दे रखे हैं, उससे ज़्यादा याद होगा आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद दोस्तों।